नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। जीवन में अध्ययन का एक विशिष्ट भाग विद्यार्थी जीवन कहलाता है। इस अवस्था में जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति ही सामान्यतया विद्यार्थी कहलाता है। इस कार्य के लिए प्रायः मानव आयु का एक भाग अर्थात 25 वर्षों तक की आयु भी निर्धारित कर दी गई है। इस काल को भविष्य की तैयारी का काल भी कहा जाता है। जैसे अच्छी फसल लेने के लिए एक किसान को हर प्रकार से परिश्रम करके खेत को तैयार करने, फिर अच्छे बीज बोने, सिंचाई तथा देखभाल करने जैसे कई कार्य पूरी तैयारी के साथ करने पड़ते हैं, उसी प्रकार भविष्य में जीवन की सफलता के लिए विद्यार्थी को भी अनेकों शिक्षा से जुड़े कार्य करने पड़ते हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि व्यर्थ की खरपतवार उगकर खेती और उसमें उगने वाली फसल को बर्बाद न कर दें। ठीक किसान के समान विद्यार्थी को भी ध्यान रखना पड़ता है कि व्यर्थ की बातें और झंझट आदि उसकी शिक्षा की राहत पर आकर उसके भविष्य रूपी खेत को चौपट न कर दें। आजकल विलासिता, फैशन और राजनीति जैसी खरपतवार शिक्षा के क्षेत्र में इस सीमा तक उग आती है कि कई बार अच्छे भले लोगों तक का भविष्य भी उजड़ कर रह जाया करता है। यही सब देखकर व सुनकर आज यह स्वाभाविक प्रश्न उठाया जाता है कि क्या विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं। पैरा प्रश्न निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण विद्यार्थी राजनीति में भाग ले अथवा नहीं, इस प्रश्न को लेकर आज कई बातें प्रचलित हैं। एक मत वालों का कहना है कि विद्यार्थी को सभी प्रकार की राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिए। इस मत के लोग मानते हैं कि विद्यार्थी जीवन क्योंकि भविष्य की तैयारी का जीवन है, अतः राजनीति में भाग लेकर आज का विद्यार्थी कल का राजनेता बनने और देश की बागडोर संभालने की पूरी तैयारी कर सकता है। अतः राजनीति को भी एक प्रकार की शिक्षा और उसका अंग ही माना जाना चाहिए। ऐसे लोग लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ सफल नेताओं का उदाहरण भी देते हैं। इनका कहना है कि ये लोग विद्यार्थी काल में राजनीति में कूद पड़ने के कारण आगे चलकर सफल राजनेता बन सके। इसके विपरीत दूसरे मत के लोग यह मानते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में एकदम भाग नहीं लेना चाहिए। वह इसलिए कि आज की राजनीति अपने पवित्र लक्ष्यों से भटक चुकी है, अतः उसका अंग बनने पर विद्यार्थी के भी भटक जाने का खतरा अधिक बना रहता है। पैरा अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक आंदोलन कई बार हिंसक हो उठते हैं। भाग लेने वाले का कोई अंग भंग हो सकता है, उसे जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। ये बातें उसके मन को अशांत बनाए रखकर शारीरिक और मानसिक स्तर पर अपंग भी बना सकती हैं। समय, शक्ति और धन का दुरुपयोग हो सकता है जो उसे कहीं का भी नहीं रहने दे सकता। जहाँ तक लाल बहादुर शास्त्री जैसे कुछ लोगों के उदाहरण का प्रश्न है, उसके बारे में इन लोगों का कहना है कि तब परिस्थितियाँ और थीं जब राजनीतिक वातावरण आज की तरह दूषित और लक्ष्यों से भ्रष्ट नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति का पवित्र और स्पष्ट लक्ष्य सबके सामने था, पर आज तो प्रायः सभी राजनीतिक दल केवल सत्ता के भूखे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाकर स्वयं आगे आना चाहते हैं। इसके लिए ये विद्यार्थी और युवा शक्ति को गुमराह कर भड़का देते हैं।
उन्हें कहीं का भी नहीं रहने देते। अच्छा यही है कि राजनीति जैसे भ्रष्ट खेलों में विद्यार्थी न पड़े, केवल अपने अध्ययन और शिक्षा के पवित्र लक्ष्य पर ही डटे रहे। भविष्य की बातें भविष्य के लिए छोड़ दे और उन तक पहुंच पाने की तैयारी करता रहे। स्टॉप।